हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और आज हम लोग जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। बेसिकली क्या था कि स्टार्टिंग में अनुसूचियां केवल 8 थी, जबकि उनको संशोधित करके अमेंडमेंट्स होते गए और ऐड होते गए, तो कुल मिला के इस समय प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। पहली अनुसूची क्या कहती है दोस्तों? पहली अनुसूची कहती है भारतीय जो राज्य है, भारत में राज्य जो हैं और संघ शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो इनसे संबंधित हैं। पहला जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है, इसके तहत हमारे दिल्ली को राजधानी के तौर पर, राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर घोषित किया गया। उसको ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेकेंड अमेंडमेंट। इसमें हम बात करते हैं वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। दूसरी अनुसूची जो है पैसे के बारे में बात करता है बेसिकली, जबकि आजकल प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब में पेंशन वगैरह बंद हो गई है, लेकिन कुछ महानुभावों के लिए, स्पेशली राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के जो सभापति वो होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर, फिर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था है और सैलरी वगैरह की, वो सब अनुसूची दूसरे अनुसूची में आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा क्या कहता है। शपथ के बारे में बात करता है तीसरी अनुसूची, शपथ के बारे में। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जब हमारे विनिंग मेजोरिटी के जो हेड बनते हैं, तो उन्हें किसी के सामने शपथ लेना पड़ता है। वैसे ही शपथ मान लीजिए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उनकी शपथ, मंत्रियों की शपथ जो है अनुसूची 3 में शामिल है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चौथे नंबर का क्या कहता है अनुसूची? चौथे नंबर की अनुसूची में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व जो होते हैं, उनके बारे में विवरण है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम देखते हैं यूपी में 31 सीट है राज्यसभा के लिए, तो वैसे ही अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए उनका उसी हिसाब से सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न, 5वां अनुसूची जो है, ये बात करता है विभिन्न अनुसूचित जनजाति क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के जो है उनका क्या बोलते हैं, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात करता है। प्रशासन और नियंत्रण, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तमाम ऐसे जगह हैं जहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 6। इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है बेसिकली अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 मतलब छूटे हुए व्यक्ति, यानी अनुसूचित जनजाति ऑफ AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण के बारे में बात करता है। इसमें 3 अनुसूचियां आती है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबके अलग अलग, जैसे संघ सूची का मतलब क्या होता है, इनके विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची, इसमें क्या होता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो उस क्षेत्र में आने वाले सब्जेक्टों के ऊपर कानून बना सके। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, इसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है कानून बनाने का उन विषयों पे। देखते हैं दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, रेल, पोस्ट ऑफिस, ये सब आते हैं हमारे संघ सूची में। राज्य में क्या आता है दोस्तों? पुलिस आती है, खेती गृहस्थी है, पब्लिक हेल्थ वगैरह है, सब राज्य सूची में आती है दोस्तों। समवर्ती सूची में क्या आता है, चलिए देखते हैं। इसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, मैरिज आता है, बिजली, न्यूज़पेपर, ये सब एग्जाम से पूछा जाता है रैंडमली, ऐसे कि
एजुकेशन कौन से सूची में आता है, कौन सी सूची का भाग है, तो होता है समवर्ती सूची का भाग। इसी प्रकार दोस्तों ये पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है हमारे भाषाओं के संविधान में जो भाषाएं उल्लेखित की गई हैं उनके बारे में बात करता है। इस समय प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल जब संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषाएं थी। संशोधित होते गए, धीरे धीरे ऐड होते गए दोस्तों। पहला क्या है, जैसे पहला सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत संशोधित करके जोड़ दिया गया। दूसरे नंबर पे 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये तीनों भाषाओं को जोड़ दिया गया। ये हो गया 4। अब जो लास्ट था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, और मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा संविधान की अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, इसमें क्या है, जो पहला संविधान संशोधन है वो 1991 में करके इसी अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वें अनुसूची को उसी के तहत जोड़ा गया है। इसमें क्या है दोस्तों, जो भी मैटर हैं, जो भी विषय हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों 10वें नंबर का है 10वें से दल बदल। 10वां मतलब दल बदल। इसमें क्या है दोस्तों, एक 52वां संविधान संशोधन है 1985 में, इसे जोड़ा गया, इसी के तहत इसे जोड़ा गया इस कानून को। इसमें क्या है दोस्तों, दल बदल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी लाभ या किसी पद के चक्कर में, जैसे कोई निर्दलीय जो है, कोई व्यक्ति जीत गया है चुनाव में, वो लाभ और पद के चक्कर में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उस समय उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी से आपने टिकट लिया और आप जीत गए, और किसी लाभ और पद के चक्कर में आप उस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, वैसी स्थिति में भी आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो ये होता है दल बदल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 11वां अनुसूची जो है। इसमें बेसिकली हमारी पंचायतों के बारे में बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे ऐड किया गया है दोस्तों। ये पंचायतें अनुच्छेद 40 में भी शामिल हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कितने विषय आते हैं। तो हमारे पंचायतों में दोस्तों 29 विषय आते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट है आज का। इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, जबकि इनको इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज वगैरह आती है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे भी जोड़ा गया दोस्तों, इसे भी जोड़ा गया था। और इसमें 18 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये टोटल हमारे अनुसूचियों के बारे में था दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।